Hi there, under the target 2025 SSC CGL, we are going to conduct master class 3 in which you are going to learn a lot in deep. जो भी क्वेश्चंस हमारे PYQs में आते हैं टीयर 1 के 2022 के सभी क्वेश्चंस में, तो आप इसमें पढ़ने वाले हैं कि कैसे उनको डिटेल्स में आप जानें और कैसे डिटेल में उनको हल करें। तो हमने उस तरह का पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर लिया है और इसमें यही वर्ब क्यों लगाते हैं, यही कंजंक्शन क्यों आता है, इसके अंदर यही जो कंडीशंस क्यों फुलफिल करते हैं, इसको हम यहाँ डिटेल में बताने वाले हैं। ये हमारी एसएससी सीजीएल के पार्ट 4 के अंदर आने वाले 2022 के टीयर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 37 है। तो उस 37 क्वेश्चन के अंदर हमने पर्टिकुलर चेंजेस क्यों किए, यहाँ पर हम डिटेल में बताने वाले हैं। इस तरह की डिटेल्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दिस इज एम रहमान एंड आई वेलकम यू टू आवर एसएससी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू आर अटेंडिंग मास्टर क्लास 3। अगर एसएससी सीजीएल में सक्सेस के लिए अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नाउ लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 37। यूजुअली रत्नीश हैजंट टेक पार्ट in these types of events because of hectic schedule। अब यहाँ पर हमने आपको एरर बताई थी कि जो आपकी एरर है वो किसके अंदर है, वो हैजंट के अंदर है। और आपकी एरर हैजंट के अंदर क्यों है, तो ये हमें बताना है। हमने कहा था कि इसकी जगह आपको यहाँ पर डजंट करना है, तो आखिर ऐसा क्या रीज़न रहा कि डजंट हमको करना पड़ेगा। तो हम बताएं कि जो हमारा एक इलस्ट्रेशन है जिसको हमने हैजंट लिखा यानी हैज़ नॉट, तो ये कहाँ पर आता है। जब आप किसी एक्शन को पास्ट में करते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट तक होता है और वो बोलने तक मेंटेन होता है, तो आप हैजंट के साथ क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जबकि हमें यहाँ पर एडवर्ब दिया है यूजुअली, और जो हमारा एडवर्ब है यूजुअली, इसका मतलब है सामान्य तौर से, आम तौर से, इट मीन्स रोज़ाना, जनरली। और रोज़ाना होने वाले जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे, वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब तातीती नहीं बल्कि रेगुलर एक्टिविटीज़ होता है जो आप एक दिन करते हैं, बावजूद इसके नेक्स्ट डेज में आपको बार बार करनी पड़ती हैं। आपका गलती स्वीकार करना, इंसान का गलती करना, आपका पढ़ने जाना, आपका नहाना, आपका बुक्स ओपन करना, बुक्स को रखना और ऐसा बहुत कुछ। तो यहाँ पर टेक पार्ट, तो यहाँ पर जो हैजंट टेक पार्ट है वह डज के साथ फर्स्ट फॉर्म में जो टेक वर्ब है वो बहुत ही सूटेबली यहाँ पर वर्ब सेट है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। अब देखते हैं इसके सेंस को। आम तौर से जो रत्नीश है वह पार्टिसिपेट नहीं करता इस तरह की इवेंट्स में क्योंकि उसका शेड्यूल हैक्टिक है कुछ इस वजह से। तो यहाँ पर यूजुअली मीन्स आम तौर से वह ऐसा नहीं करता। इट मीन्स मोर देन वन टाइम का रेपिटिशन यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो हम ये जानेंगे कि यूजुअली से अलग ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ इंडिकेशन देते हैं। तो यहाँ पर वे वर्ड्स हैं जनरली, ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम, ओकेजनली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली। जब हम ऑफन की बात करते हैं तो ऑफन का मतलब होता है अक्सर। इट मीन्स बीच में कुछ गैप आता है बट वो सिलसिला फिर शुरू हो जाता है, फिर ब्रेक होता है, सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। ऑलवेज हाउएवर कैन बी यूज इन पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर जब आपको रोज़ाना की हाल फिलहाल की एक्टिविटीज़ लगे तो आएगा इंडेफिनिट ही। सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कि वक्फा, आपका गैप ज़्यादा हो जाता है, समय अंतराल बढ़ जाता है, लेकिन होता यदा कदा ज़रूरी है, हो ही जाता है वर्क। ओकेजनली, समय समय पर, अवसर पर, सीजनल, इस तरह का एक्सप्रेशन है। नॉर्मली, नॉर्मल तौर से, और जो नॉर्मल तौर होता है आप जानते हैं कि वह बार बार घटित होता है और होता ही रहता है। फ्रीक्वेंटली यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक सी हो और काम रुक रुक कर चलता रहता हो, तो वहाँ पर आप आमतौर से प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुछ बातें और हैं जो आपको याद रखनी हैं। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ भी यूज़ होता है
अगर मान लीजिए कोई फ्यूचर जैसी दिखने वाली आपकी इवेंट है या कोई ऐसी घटना आपको लग रही है कि फ्यूचर में जाएगी, लेकिन उसकी डेट जो है आपने फिक्स की हुई है। आमतौर में से जब आप न्यूज़ पेपर को पढ़ते हैं तो आप इस तरह की हेडिंग्स देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका और फ्यूचर की डेट बताई जाती है। तो जब फ्यूचर की डेट डायरी में फिक्स हो जाए और कार्यक्रम शेड्यूल्ड हो जाए तो वहाँ पर वो फ्यूचर वाला जो इवेंट है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर लिखा जाता है। तो जो आपकी प्रोग्रामिंग है उस पर कोई भी सेंटेंस जो आप बनाएंगे वो फ्यूचर की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे कि हम आपसे कहेंगे, जैसे कि अपने सपोज कीजिए एनुअल एग्जामिनेशन की हम घोषणा कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम कहेंगे एनुअल एग्जामिनेशन फॉल्स ऑन या फॉल्स इन मार्च और फरवरी। तो फॉल्स हमने यहाँ यूज़ किया क्योंकि शेड्यूल्ड है, ये होना ही है, डेट शीट आ गई है, तो हम विल फॉल की जगह फॉल्स भी कर सकते हैं, जबकि विल बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो इन चीज़ों को आप माइंड में रखें कि फ्यूचर के लिए आप प्रेजेंट का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ शेड्यूल्ड होती है। हमारे टारगेट 2025 के लिए प्रिपेयर की गई वीडियो 2022 के CGL के PYQs का क्वेश्चन नंबर 35 हमने यहाँ पर लिया है। और 35 को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो प्रॉब्लम हमको कहाँ पर नज़र आई थी? प्रॉब्लम हमें नज़र आई थी कहाँ पर कि जब हमने एज वेल एज को पढ़ा तो एज वेल एज को पढ़ने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर फ्रेंड्स को देखकर वर्ब की जगह पर आपको वॉज लगाना था। तो ये कैसे हो गया ये समझना है। कई बार जब हम स्मार्ट वर्क करते हैं तो एक ही गलती से बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी मिस्टेक्स और क्या क्या हो सकती हैं। नाउ लेट्स बिगिन। तो हमें क्या करना है कि जब भी हमें पता चले कि एज वेल एज आया हुआ है तो एज वेल एज आने पर आपके फर्स्ट सब्जेक्ट का मतलब है कि जो आपका पहला नाउन या प्रोनाउन है के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आती है। यहाँ पर द बॉय, यहाँ पर जो द बॉय दिया गया है ये आपका पहला सब्जेक्ट है और ये जो एज वेल एज हिज फ्रेंड्स है ये दूसरा है। तो आपकी जो वर्ब है वह पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन कौन से ऐसे कंजंक्शंस या फ्रेजेस होते हैं जिनके बाद हमें वर्ब्स का ध्यान रखना है। वर्ब्स कभी किसी पर्टिकुलर फ्रेज और कंजंक्शन के साथ पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है और किसी फ्रेज या कंजंक्शन के बाद जो आपकी वर्ब आती है वो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है जो सब्जेक्ट पर नॉमिनेटिव केस में रखा हुआ होता है। तो आइए उन वर्ड्स और उन कंजंक्शन एंड उन फ्रेजेस की हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पर उन फ्रेजेस की जिनमें पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हम अपना सब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा क्या द बॉय, अब बॉय के बाद हमने यहाँ पर लगा दिया जो कि हम रेड कलर से लिख रहे हैं विद, यानी पहला वाला मान्य होगा। अगर हम यहाँ पर एडिशनली ये लिख देते हैं विद हिज फ्रेंड्स तो यहाँ पर फ्रेंड्स की कोई वैल्यू नहीं है। विद आने की वजह से आपका जो वर्ब आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, यानी आप यहाँ पर लिखेंगे इज प्रेजेंट। आपने लिखा इज प्रेजेंट। तो अब ये कौन कौन से हैं? आपका विद हुआ, अलोंग विद हुआ, अलोंग विद के साथ आपने कहा एंड नॉट। एंड नॉट को कैसे यूज करेंगे? आप यूज करेंगे ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वॉज देयर। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एस्पायरेंट्स करते हैं कि जो नज़दीक में देखा इज आर एम हैज़ हैव से पहले उसी के अकॉर्डिंग सोच लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यह आएगी। तो इनके साथ जो ये कंडीशन है ये एज इट इज़ आपकी जारी रहेगी। और इनसे अलग तो दूसरे वर्ड्स हैं आपका
इन एडिशन टू, नथिंग बट, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स। तो इनको आपको इसी तरह से लगाना है कि पहले आपका जो सब्जेक्ट 1 आया है और इसके बाद जो अदर्स या कोई भी प्लूरल नाउन आया है तो इनको हम इग्नोर करते हैं और सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखेंगे। ही टुगेदर विद हिज क्लासमेट्स वॉज प्रेजेंट देयर, तो ये सही है, वर प्रेजेंट देयर रॉन्ग होगा, तो आपको ये सब कॉपी कर लेना है। अब हम कुछ दूसरे वर्ड्स देखेंगे जो कंजंक्शंस कहलाते हैं, उनके साथ पहले के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आती है या बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आती है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर वे कंजंक्शंस हैं हमारे पास, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नोर और ईदर और, ये हम यूज़ करेंगे। अब इनके हम यूजेस समझेंगे कि किस तरह से। अगर हम कहते हैं नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स इज आर हियर, तो हमने यहाँ पर ये एरर देख लिया। हमने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, चूंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो आया है सब्जेक्ट के साथ, तो हमें इनमें देखना होता है नियरेस्ट। हमें ना पहला देखना है ना दूसरा देखना है, नियरेस्ट। तो नियरेस्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स, हम इसका कलर चेंज करेंगे, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आर आएगा क्योंकि नियरेस्ट। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव बनाने लगें तो ये जो आर है क्या के फॉर्म में यहाँ पर लगेगा, तो हम इज लगाएंगे क्योंकि नियरेस्ट है हिज। तो इसमें एज वेल एज की तरह है, मतलब एज वेल एज में हमेशा बिगिनिंग वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आती है, जबकि ये जो आपके सेट्स हैं नॉट ओनली वाला, नीदर वाला, ईदर वाला, इनमें जो भी नियरेस्ट पड़ता है हेल्पिंग वर्ब के, तो उसको अगर हेल्पिंग वर्ब के तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेंगे। और अगर सीधी वर्ब आती है, जैसे सिंगुलर में एस लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्लूरल में एस नहीं लगता है, तो फिर हम सीधी वर्ब यानी वर्ब में मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी नज़दीक वाले के पास आए के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। आई होप आपको बहुत ईजी लगा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CGL PYQs में हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है and it reads psychology has been defined the scientific study of human psyche and behavior and part D no error। तो इस तरह से हमने इसको 4 पार्ट्स में ब्रेक किया है। एरर क्या निकल करके यहाँ पर आती है, आपकी यहाँ पर जो एरर आती है वह इस तरह से है कुछ कि डिफाइंड वर्ड के साथ आपको एज का यूज़ करना है। हमें मालूम नहीं, इसलिए एरर दिखाई नहीं दी। सारा सेंटेंस बिल्कुल कैसा लग रहा था, सारा सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा था। तो हमने अब ये सीखना है कि कुछ वर्ड्स जिनके बाद आपका एज लगता ही लगता है, तो सबसे पहले हमने पहला वर्ड जो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में आया हमने वही लिख लिया। अब ऐसे कौन कौन से और वर्ड्स हैं जिनके बाद आपका एज लगता है, एज आना ही आना है। तो कुछ चीज़ें हम ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं और कुछ हमें पॉइंट्स डायरेक्ट फॉर्म में याद ही करने पड़ते हैं, हमें उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इनको आप जो है नोट्स बना लें और इनको लिखना शुरू करें। आइए देखते हैं दूसरे वर्ड्स क्या क्या हैं। तो वे वर्ड्स हैं रिगार्ड, डिस्क्राइब, ट्रीट, व्यू, नोन। हमने यहाँ नोन लिखा है, नो नहीं लिखा, तो इसका भी राज समझ लीजिए। नोन इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है क्योंकि नोन एज, क्योंकि नो जो है आपका आई नो यू, तो यहाँ पर हमें एज की ज़रूरत नहीं है। किस रूप में जाना जाता है, तो ये आपको थर्ड फॉर्म में ही आएगा। इसके बाद हमारे दूसरे वर्ड्स हैं रेस्पेक्ट, डेपिक्ट, पोर्ट्रे। पोर्ट्रे मीन्स किसी चीज़ को किस तरह से दिखाया जा रहा है, और कॉम्प्लीमेंट यानी कोई तारीफ के लफ्ज़ कहना। इन सब के बाद आपको एज लगाना ही है।
तो ये हमने 4 क्वेश्चंस उठाए और उनका सॉल्यूशन डेप्थ में जाकर डिटेल में दिया। तो आई होप कि ये हमारा मास्टर क्लास आपको बहुत समझ आया होगा। इस तरह की क्लासेस को अटेंड करने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और 2025 में एक नया मुकाम हासिल कीजिए इस प्रैक्टिस के द्वारा। मिलते हैं जल्दी इसी तरह की दूसरी वीडियोस में। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। और नहीं किया है अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सी यू सून। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।